हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हम आईटी इंडेक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आईटी इंडेक्स वो इंडेक्स जिसने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया अब तक। एक छोटे से सेक्टर से शुरू होकर दोस्तों आज इंडिया में 13% का जो टोटल वेटेज रखता है दोस्तों, राइट। तो आईटी इंडेक्स ने पिछले 2 दशक में जबरदस्त ग्रोथ किया है। अभी अगर हम आईटी इंडेक्स देखें, पिछले साल से हम आईटी में करेक्शन देख रहे हैं दोस्तों। बहुत से लोगों को चिंता है कि क्या आने वाले समय में आईटी इंडेक्स परफॉर्म करेगा कि नहीं। दोस्तों, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आईटी इंडेक्स कितना ग्रोथ करेगा, कौन सी कंपनीज है आईटी इंडेक्स में, राइट। और ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए आपके बीच में है अमोल देशमुख। तो अमोल देशमुख को मैं वेलकम करना चाहूंगा, जो आपको आईटी इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। राइट, वेलकम अमोल भाई। थैंक यू पीयूष सर। प्रॉपर प्रॉम्प्ट टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस इंडेक्स की श्रृंखला में। यहाँ पे हम मेजर इंडेक्स आने वाले इसमें इंडेक्स की सीरीज कवर करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम आईटी इंडेक्स अभी आज कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इस प्रॉफिटोमीटर के फाउंडर मिस्टर पीयूष पटेल सर, जिन्होंने ये रिसर्च करने में मुझे काफी गाइडेंस किया, और पूरी प्रॉफिटोमीटर की टीम को। तो आइए हम शुरू करते हैं अभी निफ्टी आईटी के इंडेक्स की इन डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों ये है जो कंपनीज जो आईटी इंडेक्स में हमारे जो इंडेक्स लिस्टेड है उसमें। वैसे तो आईटी में काफी सारी कंपनीज है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज है वो आईटी इंडस्ट्रीज में वो ये 10 ही कंपनी आती है, जिसमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज आती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एलटीटीएस नाम से एक आईटी एनेबल्ड सर्विसेज वाली भी एक कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है, यानी कि जो कि एक इमर्जिंग सेक्टर, यानी कि धीरे धीरे आईटी के जो मेजर सर्विस था, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग से रिलेटेड था, उसमें भी आईटी एनेबल्ड सर्विसेज भी धीरे धीरे इंक्लूड हो रही है। और अगर हम देखें तो इसमें छोटे छोटे कई कंपनीज हैं जो कि छोटे छोटे सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे मैपमाई इंडिया हो गया। तो ये सारी कंपनीज आपको इसमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ निफ्टी आईटी का इंडेक्स लिया है। तो अभी हम ये जो देखेंगे पूरा आईटी के इंडेक्स का एनालिसिस हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आईटी का ग्रोथ कैसा है। तो अगर हम देखें तो अब तक जो हमारा एक्सपोर्ट, जो सर्विस एक्सपोर्ट होता है, तो जो हमारे कंट्री से जो मेजर सर्विस एक्सपोर्ट होता है वो आईटी सर्विसेज ही सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि वो लगभग 10.4% से यहाँ पे ग्रो होंगी। यानी कि हमें एक फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो 22 लाख करोड़ के सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, वो 2031 आते आते लगभग 50 लाख करोड़ का सर्विसेज हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हुआ दिख सकती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा, अगर मान लो जैसे टीसीएस कंपनी जो कि जिसका मार्केट शेयर 10% है, तो अगर उसका मार्केट शेयर अगर 10% है, तो अगर ये पूरा सेक्टर 50 लाख करोड़ का अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो हमारा जो टीसीएस है, वो जो लैंडमार्क है, जो लैंडमार्क 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, वहां तक 2031 तक पहुंचने की हम इस डेटा से हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो हमारा कमिंग क्वार्टर जो गया है अप्रैल से लेकर के जून तक, तो उस समय पे सर्विस एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ा। तो ये जो क्वार्टर था ये थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5% का हमें यहाँ पे Q1 में आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिला है। इसके बाद हम इसके पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम आईटी इंडेक्स के लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आईटी, अगर हम आईटी का अगर पूरा इंडेक्स का मार्केट कैप देखें, तो जो पूरा मार्केट कैप है वो लगभग 26 लाख करोड़ के अराउंड इसका पूरा आईटी इंडेक्स का मार्केट कैप है। अगर उसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा यानी कि 46% जो मार्केट कैप है, यानी कि लगभग 12,27,000 करोड़ के अराउंड जो मार्केट कैप है वो टीसीएस का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट्स हायर रहते हैं, तो उस कंपनी में थोड़ा सा लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेजरली टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, अगर हम देखें तो लगभग 70 से 80% का मार्केट कैप ये तीनों कंपनियां हमें यहाँ पे लेती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर हम इसके सेल्स के बारे में भी अगर बात करें, तो जो कि निफ्टी आईटी का जो सेल्स है उसमें पूरे सेल्स में लगभग 33% यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ के अराउंड सिर्फ टीसीएस ही इसको कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर हम सेल्स में देखें तो सेल्स में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे टीसीएस का ही हमें यहाँ पे नजर आ रहा है।
इसके बाद अगर हम इसके कुछ ग्रोथ की बात करें, जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स का पिछले 10 इयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.50%, यानी कि पिछले 10 सालों से ये लगभग 14% के सीएजआर से हमको यहाँ पे ग्रोथ दे रही है। इसमें हमें दिख रहा है कि लाइम, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये जो कंपनीज है हमको काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देते हुए नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम इनके प्रॉफिट्स पे नजर डालें तो पिछले 10 सालों में जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी लगभग 12% से हमें इस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ दिया है। आपको यहाँ पे एलटीटीएस का कॉलम यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि एलटीटीएस का 10 साल पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे ये कॉलम थोड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है। उसके बाद अगर हम सीसी ग्रोथ देखें तो सीसी ग्रोथ जो है वो सिर्फ 4.65% है, यानी कि हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि डिमांड तो पूरी तरह से म्यूटेड है, जो कि इसको हम एक छोटे से एक शॉर्ट टर्म में इसको एक नेगेटिव थिंग मान सकते हैं। लेकिन ये डिमांड म्यूटेड होने का रीजन क्या है? तो ये रीजन है कि ये जो कंपनीज है, जो आईटी की कंपनीज है, इनका मेजर धंधा जो आता है वो यूएस और यूरोप से आता है, और अभी जो वहां की इकोनॉमीज है वो थोड़ा सा स्लो डाउन में है, तो इसी वजह से इनका भी हमको जो ग्रोथ है वो कम दिख रहा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज भी ये है कि अभी जो एट्रिशन रेशियो है जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया है। एट्रिशन रेशियो यानी कि जो इनके एम्प्लॉय एक कंपनी बदल के दूसरे कंपनी में जाते हैं और उसकी वजह से उनके जो सैलरी या फिर पैकेजेस बढ़ाने पड़ते हैं, वो जो खर्चे है तो उस पर उनका कुछ थोड़ा सा कंट्रोल है, तो ये उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम या 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो उस समय वो 21% से पूरा ये आईटी इंडेक्स हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा था। यहाँ पे हमारा एलटीआईएम जो दिख रहा है 112%, इसका रीजन है कि एक्विजिशन, यानी कि एलएनटी ने माइंट्री को जो एक्वायर किया था उसकी वजह से हमको ये सेल्स ग्रोथ इतना ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज एवरेज ग्रोथ यहाँ पे 15% से ऊपर ही हमको यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 का अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ भी देखे तो उसमें भी हमें एलटीआईएम को अगर एक्विजिशन का एक्सेप्शन छोड़ दे तो बाकी सारी कंपनियों का हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ पे लिक्विडिटी के पैरामीटर्स को थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने एक तो देखा कि लीडरशिप में जो भी क्वालिटीज है, चाहे मार्केट कैप हो, सेल्स हो या फिर प्रॉफिट हो, हर जगह पे हमें टीसीएस और एलटीटीएस ये दो कंपनियां थोड़े अपर साइड पे हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो अभी हम थोड़ा सा लिक्विडिटी को देखने की कोशिश करते हैं। अभी लिक्विडिटी में हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर आता है वो मार्जिन का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने मार्जिन का कंपैरिजन किया है, यानी कि पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 के साथ पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2023 का और फिर इस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 का मार्जिन कंपेयर किया है। तो अगर देखें आप तो यहाँ पे मार्जिन में भी हमको क्लियरली ट्रेंड यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, यानी कि मार्जिन थोड़े से म्यूटेड या फिर कम होते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मार्जिन कम हो रहे तो इसका जो इफेक्ट है इसका हमको प्रॉफिट ग्रोथ पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे, यहाँ ये चीज हम यहाँ पे आगे समझेंगे। इसके बाद अगर हम इसके करंट रेशियो की बात करें तो पूरे इंडेक्स का जो करंट रेशियो लगभग 350% है, और अगर बाकी हम यहाँ पे इन कंपनियों का भी देखें तो वो भी काफी अच्छा यहाँ पे फेवरेबल यहाँ पे हमको करंट रेशियो यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम इनके उधारी के दिन देखें, जो कि ये कंपनी के प्रोजेक्ट लंबे चलते तो इनकी उधारी लगभग 2 से 3 महीने की होती है, तो एवरेज उधारी के जो दिन है उनके वो 77 उनके उधारी के दिन है, यानी कि जो उनकी रिकवरी है वो लगभग 77 डेज में यहाँ पे नजर कवर होते हुए नजर आ जाती है। इसके बाद अगर हम सॉल्वेंसी को देखें, लेकिन अभी हमने इससे पहले जो भी रेशियोज देखे तो हमने इसमें क्लियर देखा कि हमारा टीसीएस एलटीटीएस यहाँ पे जो वो पैरामीटर्स है उन सारे पैरामीटर्स में थोड़ा सा ऊपर के एक हायर लेवल से उभर के आ रहा था। इसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्वेंसी को समझते हैं। तो सॉल्वेंसी में सबसे पहले आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे हम डेट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी को यहाँ पे हम कंपनीज की देखते हैं। तो वैसे तो ये आईटी इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनियां कम डेट वाली या फिर डेट फ्री होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमें जैसे टीसीएस, परसिस्टेंट, ये कंपनियां आईसीआर इनका काफी अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है। और अगर हम इंडेक्स का देखें तो एवरेज आईसीआर 79 है, जो कि काफी अच्छा आईसीआर हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डेट टू इक्विटी देखें तो 8% है, यानी कि हम जब डेट को टोटल इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं तो जो रेशो आता है वो 8%, यानी कि इसमें काफी कम डेट यहाँ पे हमें यहाँ पे ये भी ये समझ रहे हैं कि काफी कम डेट वाली कंपनीज है। और कुछ कंपनीज तो ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी जैसे टीसीएस हो गया, एलटीटीएस हो गया,
और हमने पीछे भी देखा आईसीआर में भी टीसीएस एलटीटीएस जैसी कंपनियां काफी अच्छा आईसीआर उनका था। उसके बाद अगर हम इंडेक्स के डेट टू रेशियो को देखो तो 35% है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जैसे एलटीटीएस का 28%, फिर टीसीएस का 40%, अगर ये पूरा रेशियो देखें तो यहाँ पे भी हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे टीसीएस हो गया, एलटीटीएस हो गया, ये कंपनीज यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर हम ये पूरा सॉल्वेंसी रेशियो में भी देखें तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा टीसीएस और एलटीटीएस ये दो कंपनीज थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम थोड़े से इसके कैश फ्लोज के रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कैश फ्लोज का जो सबसे पहला रेशियो है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो, या फिर हम उसको ओसीएफआर भी बोलते हैं। तो इसमें हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को करंट लायबिलिटीज से के सामने देखते हैं, यानी कि जो कंपनी का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसके मुकाबले भी उनके पास करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रेशियो है ये हमको काफी ये बता रहा है कि इनके करंट लायबिलिटीज उनके पूरे इसके सामने काफी कम है, यानी कि इंडेक्स का एवरेज अगर देखें तो हम 22% इनका आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके कैश फ्लो टू डेट रेशियो को अगर देखें तो जो कि 3.368%, यानी कि अगर हम इनके कैश फ्लो को डेट के सामने देखते हैं तो कैश फ्लो डेट से कितना ज्यादा है, तो इनके जो डेट है उससे 3 गुना ज्यादा इनका कैश फ्लो है। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे जहाँ पे डिवीजन बाय जीरो दिख रहा है, यानी कि इन कंपनियों पे बिल्कुल भी डेट नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है वो तो बेस्ट कंपनीज हो गए। और फिर जिनका रेशियो अच्छा है वो कंपनीज यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको टीसीएस एलटीटीएस यहाँ पे उभर के आ रही है, नजर आ रही है। उसके बाद हम इसमें फ्री कैश फ्लो देखेंगे। तो जो हम फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो में हम फ्री कैश फ्लो के सामने जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स के लिए उनको खर्चा होता है वो माइनस करते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी से एक्सपेंशन करने के बाद उनके पास कितना फ्री कैश फ्लो रहता है, यानी कि वो कंपनी एक्सपेंशन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये यहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो कैश फ्लो है पूरे इंडस्ट्री का लगभग 81,000 करोड़ के अराउंड है, जिसमें कि टीसीएस का 32,000 करोड़ एल्टो हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी का 16 करोड़। तो इस तरह से ये रेशियोज हमें यहाँ पे दिख रहे। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो थोड़ा सा हमें टीसीएस यहाँ पे थोड़ा सा एक अपर साइड पे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी तक जो हमने देखा लीडरशिप देखा, उसके बाद लिक्विडिटी देखा, सॉल्वेंसी देखा, कैश फ्लो देखा, तो इन सारी चीजों में हमें टीसीएस एलटीटीएस जैसी कंपनी थोड़ी सी अच्छा यहाँ पे रेशियो यहाँ पे मेंटेन करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी में जो सबसे पहले जो रेशियो आएगा वो आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो उनके पास जो टोटल इक्विटी है उसके मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो जैसे पूरे इंडस्ट्री का जो है वो 7% है, लेकिन एचसीएल टेक 17%, टीसीएस 11%, एलटीटीएस 7%। अगर इसका सीक्वेंस में देखें तो जो है टीसीएस एलटीटीएस जैसी कंपनियां काफी अच्छा हमें रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देते हुए नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम इसके आरओपी यानी कि रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, तो पेड अप इक्विटी के ये पेड अप इक्विटी के सामने हमें कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है अगर ये देखें तो इसमें भी हमें एलटीआईएम टीसीएस एलटीटीएस यहाँ पे हमें एलटीआईएम एक्विजिशन की वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद टीसीएस एलटीटीएस, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में भी टीसीएस और एलटीटीएस थोड़े से ऊपर पे हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स, इनके पास जो टोटल एसेट्स है इनके मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो 5% है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो एलटीआईएम जो है 12%, टीसीएस 7.50%, एलटीटीएस 5%। तो इस तरह से यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी टीसीएस और एलटीटीएस काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने भी रेशियोज देखे तो उन सारे जितने भी पैरामीटर देखे उस पैरामीटर्स में जितने भी रेशियोज देखे लीडरशिप से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लीडरशिप हो गया, लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी हो गया, उसके बाद कैश फ्लो हो गया और अभी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, इन पांचों रेशियोज में हमने देखा टीसीएस और एलटीटीएस थोड़ा सा हमें अच्छा करता हुआ नजर आ रहे थे। अभी ये तो हमने पूरा इसका परफॉर्मेंस देख लिया। हम थोड़ा सा देखते हैं कि Q1 में इंडेक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले Q1 में अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो 10% है। अगर हम देखें 2023 में उसका जो सेल्स ग्रोथ था वो 21% था, जो कि घट करके अभी 10% आ गया। इसका रीजन ये है कि यूएस और यूरोप की इकोनॉमीज की स्लोडाउन की वजह से इनके बिजनेसेस मंदे है। तो यहाँ पे हमको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इनका ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 से अभी फाइनेंशियल Q1 में थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनके प्रॉफिट्स भी देखें तो जो
फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो प्रॉफिट्स थे वो लगभग 12% थे, जो कि अभी कम होके 8% आए। और हमने जब सीसी ग्रोथ डिस्कस किया था कि सीसी ग्रोथ का यानी कि जो मार्जिन के समय भी हमने जो डिस्कस किया था, मार्जिन कम हो रहे तो उनका प्रॉफिट पे इफेक्ट दिखेगा। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो रही है। थोड़ा सा हम इसको चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला चार्ट है वो निफ्टी आईटी का है, और जो दूसरा है वो टीसीएस का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम क्लियर दिख रहा है कि स्लोडाउन की वजह से अभी ये इंडेक्स पूरा करेक्शन में है, और वो सेम हमको टीसीएस की भी चार्ट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन सारी चीजों को अगर देखें तो हम कुछ कंक्लूजन जैसे हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारे निफ्टी में से काफी बड़ा सेक्टर जो कि निफ्टी में 10 से 12% के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया जॉब्स को देखें तो ये जो सेक्टर है हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है, यानी कि इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नए जॉब यहाँ पे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती रहती है। और अगर देखें तो आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसमें आईटी में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो तो ओल्ड सेक्टर है, लेकिन अभी जो नए सेक्टर्स है जैसे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो गया, उसमें से एलटीटीएस उभर के आ रहा है। तो धीरे धीरे से हमने पहले बात किया जो छोटे सेक्टर्स जिसमें मैप माई इंडिया वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे हमको यहाँ पे आते हुए इन फ्यूचर दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम प्रॉफिट फ्रॉम इट में कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देते, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो इसको एक रिकमेंडेशंस की तरह ना माने, और ये आप अपना खुद का एनालिसिस खुद कर लिए, फिर अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को डिस्कस करके ही आगे अपना डिसीजन ले ले। थैंक यू दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से मैं आपका थैंक्स करता हूँ। ओवर टू यू पीयूष सर। तो हमने अमोल भाई से एक बहुत ही बेहतरीन आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ली, और ये हम दोस्तों ध्यान में रखें कि आईटी इंडस्ट्री जो है ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट हो सकते हैं, राइट। आईटी इंडस्ट्री में लोग पॉजिटिव होते थे, आईटी इंडस्ट्री में जबरदस्त रैली हमने कंपनियों की देखी थी, पर पिछले 2 साल से करेक्शन के कारण लोग यहाँ पे चिंता में हो सकते हैं। दोस्तों सीधा क्लियर रखे अपने विजन पे कि लॉन्ग टर्म में आईटी स्पेंडिंग होने ही वाला है। आज दोस्तों वर्ल्ड वाइड 5% जितना कंपनी अपने रेवेन्यू का आईटी पे स्पेंड करती है, ये स्पेंडिंग इनफैक्ट बढ़ के 7% जाने वाला है। तो आईटी का स्पेंडिंग दोस्तों कम नहीं होगा, आईटी का स्पेंडिंग तो और बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी अपने आप को ऑप्टिमाइज करना चाहती है कि वो कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। सो स्पेंडिंग विल बी इंक्रीजिंग, और आने वाले समय में आईटी का ग्रोथ होना है। ये जो समय से अभी हम गुजर रहे हैं, जैसा अमोल भाई ने बताया चैलेंजिंग टाइम है, तो ये चैलेंजिंग टाइम भी हमें देखना पड़ेगा। ये समय पे जब यूएस की जीडीपी खाली 1.5-2% से बढ़ रही हो, यूरोप जहां पे स्ट्रगल कर रहा हो, ये दोनों जगह ऐसी है जिधर से 80% टर्नओवर आता है। तो 80% टर्नओवर आने वाली जगह अगर मंदी में होगी तो दोस्तों स्पेंडिंग डिले होते हैं, स्पेंडिंग को रोक नहीं पाएगी कंपनियां, स्पेंड तो उनको करना है, पर वो आज के स्पेंडिंग को कल पे पोस्टपोन करते हैं, राइट। तो इससे आपको रेवेन्यू पे इफेक्ट आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा अमोल भाई ने बताया, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि भी एक्चुअल कितना ग्रोथ आ रहा है। मेरे ख्याल से इन्होंने 5-6% बताया था, यस सर, 5% है ना, 5%। तो समझ लो 5% का ग्रोथ हुआ है इस बार, ओनली 5%। अब ये 5% यूएस की या यूरोप की इकोनॉमी से तो ज्यादा ही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 1.5% से बढ़ी है, तो भी 5% का ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी इसलिए आया है क्योंकि वो कंट्री के अलावा भी दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमी में आईटी की कंपनीज अपने अपने विंग्स फैला रहे हैं। इंडिया भी अब धीमे धीमे उनको टर्नओवर देने लगा, इंडिया का भी ग्रोथ आईटी में बढ़िया रहा, राइट। बाहर से जो इनको ग्रोथ आया वो 5% आया, इंडिया का ग्रोथ इनका 10 से 15% का आया, राइट। पर अभी इंडिया का कोई वेटेज नहीं है कि भी आईटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है इंडिया, राइट। सर्विस देने में कंट्रीब्यूटर है, कंजप्शन में कंट्रीब्यूटर नहीं है आईटी में। तो कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ समय, थोड़ा समय यहां पे हमें सेल्स ग्रोथ लो दिखेगा। क्वालिटी कंपनी में रखिए, क्वालिटी कंपनी में रहिए। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी धीमे धीमे सुधरेगी दोस्तों, हम वापस से आईटी में बढ़िया ग्रोथ देखेंगे। तो इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय अमोल भाई, और कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो, आप जो वीडियो है उसके कमेंट में दोस्तों इसके डेटा आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद अमोल भाई। थैंक यू सर। Disclosure.
This update is for educating purpose. We are not tip provider.